है। मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का पहला दिन भी संसद के दोनों सदन हंगामे के गवाह बने। पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे की वजह से सदन में गतिरोध बना रहा और सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करने की नौबत आई। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में टोक्यो ओलंपिक में भारत की बेटी पीवी सिंधु की उपलब्धियों का जिक्र छिड़ा तो जिस तरह पूरे सदन ने मेज थपथपाकर दिन का आगाज किया, ऐसा लगा मानो बीते हफ्ते तक चला हंगामा अब बीती बात हो गई है। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। I congratulate Ms. PV Sindhu for winning bronze medal in badminton women's singles event in Olympics Games being held in Tokyo, Japan. With her spectacular performance, Ms. Sindhu has scripted history by becoming the first Indian woman to win 2 Olympic medals, and that too in successive editions. लेकिन आगाज जैसा भी रहा हो, दिन खत्म होने तक दोनों सदनों में इतनी बार और इस तरह हंगामा हुआ कि कार्रवाई को बार बार स्थगित करने की नौबत आती रही। अपने अपने स्थान पर जाइए। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। So the House is adjourned to meet at 12 noon. सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 3 अगस्त 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कुछ देर पहले जिस सदन में हर कोई मेज थपथपाकर एक सुर में बात करता दिख रहा था, कुछ ही देर में वहां शोर और नारेबाजी की वजह से हंगामे का माहौल बन गया। विपक्ष के कई सदस्य सदन में विरोध की तख्ती दिखाते दिखे। विपक्ष पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन में हंगामा करता नजर आया। हालांकि हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साधारण बीमा कारोबार विधेयक पेश किया, लेकिन पेगासस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने वाले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक को देश के खिलाफ करार दिया। I am strongly, vehemently, stridently opposing this anti-people, anti-national legislation. हंगामे का ये दौर लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही शुरू हो गया। इसके बाद लोकसभा 2 बार स्थगित हुई और आखिर में करीब 3:30 बजे इसे मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर ने भी नोटिस देकर सदन स्थगन की मांग की थी। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चर्चा की मांग की थी। यही नहीं, सीपीएम सांसद ई करीम ने भी नोटिस देकर राज्यसभा में नियम 267 के तहत पेगासस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के तेवर से चर्चा का माहौल बनता नहीं दिखा। संसद के ऊपरी सदन में पेगासस के अलावा कृषि कानूनों पर चर्चा की भी विपक्ष ने मांग की थी। हालांकि सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार दिखी, लेकिन चर्चा की मांग करने वाले विपक्षी दल के कई नेता वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते नजर आए। हंगामे की वजह से शून्यकाल नहीं हो पाया और व्यवस्था बहाल नहीं होने की वजह से किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा नहीं हो पाई। I am ready to discuss. Even the Business Advisory Committee have decided to hear about the farmers' problems and also about other problems, provided if the House is in order. संसद में आगे क्या होगा, इसकी भी झलक मिलने लगी है। पेगासस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कल विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। इसमें टीएमसी के नेता भी शामिल होंगे। इसका मकसद क्या है? नहीं, जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जी, तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया है। इस बैठक में सरकार पर संसद के अंदर और बाहर हमले के लिए विपक्ष की रणनीति बनेगी। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध के लिए भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि शोरगुल के बीच ही कुछ संशोधन विधेयक पास हो गए, लेकिन इस पर किसी तरह की चर्चा नहीं हो पाई। संसद में कामकाज की जगह लगातार शोरगुल और हंगामा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। जायज मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष के पास कई और तौर तरीके हो सकते हैं। सरकार को भी विपक्ष का भरोसा जीतकर संसद को ठीक तरह से चलाने के लिए ठोस